नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज एनसीईआरटी बुक का गणित में प्रश्नावली 8.1 बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम आपको 4 प्रश्न बता दिए हैं और आज हम 5वां नंबर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में प्रश्नावली 8.1 से 2 या एक प्रश्न पूछा जाता है, या 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो एक प्रश्न पूछेगा। अगर दो नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 प्रश्न पूछा जाएगा और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो आइए 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 नंबर सवाल कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें से आपको 5 बताना है। तो देखिए, बनाने से पहले यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखिए आप हल। सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में आप हल लिखिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो हम यहाँ पर जानते हैं इसका मान, सेक थीटा का मान जानते हैं h/b होता है। तो बराबर में लिखेंगे 13/12। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 13 और b बराबर लिख सकते हैं 12 और p बराबर लिख सकते हैं वाट, क्योंकि इसका मान नहीं है पता। तो p बराबर सूत्र होता है √अंडर h² माइनस b²। तो h का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो बराबर दे करके यहाँ इसमें घटा दीजिए, तो 5, फिर ये घटा तो 2 और 1 खत्म, यानी कि √25 आया। तो आपका इसका वर्गमूल 25 का हो जाएगा 5, यानी कि p बराबर आके आपका 5, p बराबर 5 आ गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम आपको अभी जो बताएंगे ये आप कभी फिर नहीं भूलिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपका साइन थीटा, उसके साइन के बाद होगा आपका कोस थीटा, कोस के बाद आएगा आपको टेन थीटा। ये 3 याद रखिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। साइन कोस टेन, बस यही 3 याद रखिए, सब याद हो जाएगा। तो अब याद रखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक। और कोस थीटा का मान होता है कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है, और फिर टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा होता है कोट। तो बराबर दे दिया सब में। अब इसका मान को याद रखना है। तो देखिए, मान याद रखने के लिए आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, साइन कॉस टेन। तो याद रखिए, पंडित से पंडित यानी पंडित, पी से क्या होता है लंब, बद्री प्रसाद, पी से लंब, बी से आधार और पी से फिर लंब। तो अब इसका मान बैठाना है। तो मान बैठाना है, जैसा कि हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक। देखिए, पंडित पी से लंब, बी से बद्री यानी बेस यानी आधार, पी से लंब। तो पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या लिखेंगे हरि बोल, बी से बोल, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरि बोल, ये हो गया। अब देखिए, जब आपने देखा कि इसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा इधर है, तो इसका उल्टा उधर हम लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर h/p, इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा h, ऊपर चल जाएगा
H और B नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, B ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। अब देखिए इधर इसका उल्टा हो गया होगा, हरी हरी बोल आ गया, और नीचे देखिए पंडित बद्री प्रसाद आ गया। इसका ऊपर में देखिए पंडित बद्री प्रसाद, यही चीज के नीचे है पंडित बद्री प्रसाद, और इसके नीचे क्या है, हरी हरी बोल, इसके नीचे है। यही चीज के ऊपर होगा हरी हरी बोल, है ना। तो दोस्तों आपको ये 3 याद रखना है, और इसका इधर उल्टा होता है, यानी कि साइन याद रखिएगा तो आपका कोसेक मन याद अपने आप रहेगा। कोस का याद रखिएगा, सेक का मन आपको अपने याद रहेगा, टेन का मन याद रखिएगा, कोट का मन अपने आप याद रखिएगा। तो देखिए कैसे याद रखना है, तो मन में जस्ट ये तीनों सोचेंगे लाइन में और डायरेक्ट लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरी हरी बोल, इस तरह से लिख लेंगे आंख बंद करके। चलिए दोस्तों आप लोग आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इन सभी का मान बैठाते हैं। तो पहला क्या है, पी का मान कितना निकला आपका 5, तो यहाँ पे बराबर देख लिख लीजिए 5, और H का मान कितना है 13, H का मान 13। अब B का मान कितना है 12, B का मान 12, और H कितना है 13, H 13 है। उसके बाद फिर P कितना है, P आपका कितना निकला 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। B कितना है, B है आपका 12 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों अब जब इसी का इधर उल्टा है तो इसको उल्टा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13/5, ये कितना है 12/13 है, तो ये हो जाएगा आपका 13/12। ये कितना है 5/12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आराम से निकल जाएगा। ये तीनों सूत्र याद रखिए, बाकी यदि अपने आप सूत्र याद रह जाएगा। तो अब आपका हो गया यहाँ पे सभी का आंसर। इसे पहले उतारिएगा, उसके बाद इसको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6 लिख सकते हैं, आराम से नंबर मिलेगा अच्छे से।